Hello everyone, welcome back to my YouTube channel and I hope you guys are doing well, safe and are great. So yeah, today let us continue with our first chapter of class 12 history, bricks, bits and bones, and this is gonna be maybe part 5 of this video. Okay, so let us continue finding out about craft production. All right, so in this section we are going to discuss more about craft production, how crafts were made, how how we have found traces of them, how did we find out that this kind of craft was made in this particular way. So in this section we are going to deal with those. All right, so let's start finding out about craft production. Okay, तो पहला बात है कि जो क्राफ्ट्स थे उनको छोटा छोटा जगह में बनाया गया था, जैसे कि फॉर एग्जांपल चानुदारो, नागेश्वर, बालाकोट, लोथाल. अभी इसके बाद जो छोटा जो हड़प्पन सिविलाइजेशन था, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन था, उनके छोटा जगहों में क्राफ्ट्स को बनाया गया. उसके बाद उन सब क्राफ्ट्स को ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता था मोहनजोदारो, बड़ा सेटलमेंट्स में, जैसे कि मोहनजोदारो, हड़प्पन सेटलमेंट्स, बड़ा सेटलमेंट्स नहीं बट अर्बन सेंटर्स में ट्रेडिंग किया करते थे. ओके, तो चान्होदारो, नागेश्वर, बालाकोट, लोथाल. और इस क्राफ्ट प्रोडक्शन वाला सेक्शन में मेनली हम बीट प्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे. बीट्स, जैसे कि चैप्टर का नाम ही है, ब्रिक्स, बिट्स एंड बोन्स. ब्रिक्स के बारे में एक पार्टिकुलर रेशियो में बनाया जाता था सब घर मोहनजोदारो का, तो ब्रिक्स के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया है. बोन्स, एक्सकेवेशंस में जो बोन्स मिलते थे, जो बरियल्स, उन सब के बारे में भी हमने पढ़ा है. अभी हम लोग पढ़ेंगे बीट्स के बारे में. बीट्स का अगर आप लोग मीनिंग देखें तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप नेकलेस बनाते हैं तो उस नेकलेस में सपोज मोती का नेकलेस, तो वो मोती जो होता है वो हो जाता है हम लोगों का बीट्स. तो ऐसे करके हम लोग अभी बीट्स के बारे में मतलब फाइंडिंग आउट अबाउट क्राफ्ट प्रोडक्शन में हम लोग को बुक में मेनली बीट प्रोडक्शन के बारे में लिखा गया है. ऑलराइट, तो ये चान्होदारो एक सेटलमेंट था जो शायद 7 हेक्टेयर्स का था, और मोहनजोदारो के कंपैरिजन में ये बहुत छोटा था. लेकिन मेनली जितना भी क्राफ्ट प्रोडक्शन होता था, बीट मेकिंग हो गया, शेल मेकिंग हो गया, या सील मेकिंग हो गया, या शेल कटिंग हो गया, या मेटल वर्किंग और वेट मेकिंग, जितना भी सब चीज़ें था चान्होदारो में मेनली बनाया जाता था. ओके, नागेश्वर एंड बालाकोट ये सब छोटा सेटलमेंट्स हुआ करता था. तो जैसे अभी इंडिया में गोवा, ये एक छोटा सा स्टेट है इंडिया का, लेकिन फिर भी ये इतना फेमस है, इतना पॉपुलेटेड है. तो इतना पॉपुलेटेड मतलब बहुत सारे टूरिस्ट वहाँ पे जाते हैं. तो एनीवेज नागेश्वर और बालाकोट ऐसे ही सेटलमेंट्स था, छोटा सेटलमेंट्स था जो नदी के आसपास, जो इंडस नदी के आसपास में था, या हाँ इंडस नदी के आसपास में, जैसा ये छोटा सेटलमेंट्स हुआ करता था, कोस्ट था. और क्योंकि ये नदी के आसपास में मिलता था, पानी का सोर्सेस, वाटर सोर्सेस की जगह में मिलता था, रिवर या ओशन के आसपास में था इसका लोकेशन, इसलिए वहाँ पे ज़्यादातर शेल के ऑब्जेक्ट्स बनाए जाते थे. ओके, और लोथाल भी चान्होदारो की तरह ही था सेटलमेंट्स, जहाँ पे बीट मेकिंग वगैरह ये सब प्रोसेस होता था. ऑलराइट, तो अभी यहाँ से ये सब स्मॉलर सेटलमेंट्स है, चान्होदारो, नागेश्वर, बालाकोट, लोथाल, ये सब स्मॉलर सेटलमेंट्स है. अभी इन सब से हम लोगों को जितना भी प्रोडक्शन मिला, बीट्स या शेल या फिर मेटल, जितना भी प्रोडक्शन मिला, अभी ये अर्बन सेंटर्स में जाता था. ओके, तो ये हो गया. अभी जो बीट्स था, हम लोगों ने पढ़ा बीट्स क्या है, थोड़ा देर पहले मीनिंग समझा, वो मोती, वो सब, तो वो सब बीट्स होता है. तो वो बीट्स जो था वो बहुत सारे स्टोन्स से बनाया जाता था. हड़प्पन सिविलाइजेशन में हम लोगों ने बरियल्स में पढ़ा था कि ज्वेलरी जो था वो बोथ मेल्स एंड फीमेल्स के बरियल पिट में ही पाया गया था. तो वैसे उसी तरह बीट्स जो है एक ज्वेलरी की तरह काम करता था, तो जिसकी वजह से उसका इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा था. तो उसको बहुत सारे स्टोन्स से बनाया गया था. कुछ ब्लू स्टोन्स होता है, लापिस लाजुली, जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, कार्नेलियन, स्टेटाइट. मैंने स्टोन्स का नाम नहीं लिखा है यहाँ पे, बट वो सब ज़रूरी था. ऑलराइट, स्टोन्स था. फिर बहुत सारे तरह का मेटल्स भी यूज़ किया जाता था, कॉपर, गोल्ड, एल्यूमिनियम, और बहुत सारे ऐसे मेटल्स का यूज़ किया जाता था. और बीट्स बहुत सारे शेप्स में पाया जाता था, सर्कुलर, रेक्टेंगुलर, स्क्वायर, बहुत सारे ऐसे बनाए गए थे. और
मोस्ट इम्पॉर्टेंटली बीड्स में हम लोगों को पेंटिंग्स भी देखने को मिलता है। जैसे अभी लाइक टैटूज़ में जैसे पेंटिंग्स वगैरह जो जैसे ड्राइंग्स वगैरह होता है, वैसे ही बीड्स में सपोज़ जैसे हम लोगों ने हड़प्पन सील के बारे में फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो में पढ़ा था ना, तो वैसे ही सपोज़ ये एक लाइक सर्कल शेप का कुछ है, तो इसमें कुछ ड्राइंग्स या पेंटिंग्स ऐसा फ्लावर्स, सॉरी फॉर द बैड ड्राइंग, लेकिन ऐसा करके बहुत सारे पेंटिंग्स और डिज़ाइंस उन शेल में उन बीड्स में लगाया जाता था। ओके, तो ये हो गया हम लोगों का बीड्स का सेक्शन। अभी हम लोग बीड्स जो स्टोन्स से बनाते थे उनके बारे में पढ़ते हैं, और ये स्टोन्स बहुत इंपॉर्टेंट स्टोन्स हैं, बहुत वैल्यूएबल स्टोन्स थे उस टाइम में भी। तो दो टाइप का स्टोन्स के बारे में हम लोगों को बुक में बताया गया है। एक है स्टेटाइट और एक है कार्नेलियन। स्टेटाइट जो होता है वो बहुत सॉफ्ट स्टोन होता है, उसको बहुत सॉफ्ट स्टोन होता है, और उसका एक स्टेटाइट पाउडर भी बनाया जा सकता है, ऐसे कूद के, या उसका पाउडर बनता है। ओके, और उस पाउडर को हम लोग बाकी पाउडर या मटेरियल्स के साथ मिक्स करके हम लोग बहुत सारी शेप्स में उसको डाल सकते हैं। अगर कोई हार्ड स्टोन होगा तो क्या होगा, आपको ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग उतना डिज़ायर्ड लेवल पे कोई भी शेप का, आप ऐसा शेप का ले लो, या ऐसा शेप का ले लो, या ऐसा शेप का ले लो, या ऐसा शेप का ले लो, बहुत सारे टाइप्स का आप लोग जैसा चाहे उसको वैसा शेप कर सकते हो। ओके, लेकिन हार्डर स्टोन्स में अगर आप लोग सपोज़ ऐसा शेप करते हो तो उसको चेंज करना बहुत मुश्किल होता है हार्ड स्टोन्स में, लेकिन स्टेटाइट के साथ ऐसा नहीं है। एज लॉन्ग एज इट्स वेट, उसको किसी भी फॉर्म में आप शेप कर सकते हो। ओके, तो ये हो गया। उसके बाद तो स्टेटाइट से माइक्रो बीड्स बनता था, बहुत ज़्यादा छोटा बीड्स बनता था, लेकिन उसमें शायद पेंटिंग्स भी इंस्क्राइब किए जाते थे। लेकिन वो सब कैसे बनाया हड़प्पन्स में, अभी तो फिर भी थी कि हम लोगों के पास इतना सारा डेवलप टेक्नोलॉजी है, टैटूज़ बनाने हम लोग बहुत सारे छोटे छोटे डिज़ाइंस होते हैं, वो मशीन्स की मदद से हम लोग डालते हैं। लेकिन उस टाइम में जो हड़प्पन से जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग थे, उन्होंने ये स्टेटाइट माइक्रो बीड्स को कैसे बनाया, ये अभी भी आर्कियोलॉजिस्ट के लिए एक पजल बन के रह गया। वो लोग अभी तक इस पजल को सॉल्व नहीं कर पाए हैं। ओके, सो दिस सेक्शन इज़ डन। नाउ कार्नेलियन एज यू कैन सी, ये रेड कलर का होता है। ड्राइंग पे मत जाओ, बस मैं जो बोल रही हूँ वो समझने की कोशिश करो। ओके, तो कार्नेलियन जो है वो रेड कलर का होता है, इट इज़ अ रेड स्टोन। ओके, तो उसके बाद लेकिन ये रेड कलर उसका अपना, कार्नेलियन का अपना रेड कलर नहीं होता है, उसको बनाया जाता है। जैसे आप लोग होता है ना, अगर आप कोई वो सपोज़ आप पोस्टर कलर ले लो या वाटर कलर ले लो, आप सपोज़ येलो और रेड को लेके येलो और रेड को लेके आप जैसे ऑरेंज कलर बनाते हो, या रेड और वाइट को लेके आप पिंक कलर बना सकते हो। वैसे ही जो येलोइश रो मटेरियल्स है उन सबको बीड्स के साथ फायरिंग करके और गर्म करके उसको बनाया जाता है, रेड कलर में बनाया जाता है। ओके, और कार्नेलियन इसका ये रेड कलर असली में सुंदर होता है, मैंने गूगल करके देखा था, और इट वाज रियली प्रिटी। तो उसको बनाने के लिए ये प्रोसीजर से जाना पड़ता है। उसके बाद ग्राइंडिंग, पॉलिशिंग, ड्रिलिंग ये सब भी करना पड़ता था, और जो बहुत सारे स्पेशलाइज्ड ड्रिल्स होते हैं हम लोग को 3 जगहों में देखने को मिलता है, स्पेशली चान्होदारो, लोथाल, धोलावीरा। चान्होदारो और लोथाल हम लोगों को यहाँ पे ऑलरेडी मिल गया था। वो शेल कटिंग, सील मेकिंग, वेट मेकिंग, इन सब के लिए फेमस था ना ये दोनों जगह। तो चान्होदारो, लोथाल, धोलावीरा, इन सब में स्पेशलाइज्ड ड्रिल्स पाया गया है। ओके, एक्सकेवेशंस करके आर्कियोलॉजिस्ट को मिला है। तो ये हो गया हम लोगों का फाइंडिंग आउट अबाउट क्राफ्ट प्रोडक्शन का सेक्शन। अभी हम लोग 5.1 डिस्कस करते हैं। अच्छा, आइडेंटिफाइंग सेंटर्स ऑफ प्रोडक्शन। अभी हम लोगों को कैसे पता चलेगा कि उस पार्टिकुलर रीजन से ही हम लोगों को वो पार्टिकुलर क्राफ्ट मिला है। सपोज़ चान्होदारो, अभी हम लोगों को कैसे पता चलेगा? हम लोग तो बोल रहे हैं कि चान्होदारो में शेल मेकिंग होता था, वेट मेकिंग होता था, उसके बाद सील मेकिंग, शेल मेकिंग ये सब होता था, लेकिन अभी हम लोगों को कैसे पता चलेगा कि हाँ उसी पार्टिकुलर जगह से मिलता था, या इससे यहाँ पे हम लोग को जितना भी इंफॉर्मेशन दिया गया है वो सच है क्राफ्ट प्रोडक्शन के बारे में?
तो आर्कियोलॉजिस्ट क्या करते हैं, वो लोग कुछ चीज़ों को देखते हैं। सपोज़ फॉर एग्जांपल रो मटेरियल्स, उस जगह का रो मटेरियल्स, सपोज़ चान्होदारो में बीड मेकिंग, शेल कटिंग होता है। तो इन सब के लिए रो मटेरियल्स, बीड्स बनाने के लिए हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है, स्टोन्स चाहिए, मेटल चाहिए। तो हम लोग देखते हैं कि उस पार्टिकुलर जगह में वो सब चीज़ें अवेलेबल है कि नहीं। जो एक पार्टिकुलर सपोज़ बीड्स बनाने के लिए हम लोग को स्टेटाइट चाहिए या कार्नेलियन चाहिए, तो वो पार्टिकुलर स्टोन चान्होदारो में मिलता है कि नहीं, वो हम देखेंगे, रो मटेरियल्स। ऑलराइट, अनफिनिश्ड ऑब्जेक्ट्स। अभी अनफिनिश्ड ऑब्जेक्ट्स का छोड़ो, अभी कुछ चैप्टर होता है हम लोगों को कभी कोई बोरिंग लगने से हम लोग छोड़ देते हैं, वो अनफिनिश्ड रह जाता है। तो वैसे ही अनफिनिश्ड ऑब्जेक्ट्स को यूज़ करके हम लोग पता लगा सकते हैं कि वो वहाँ पे वो बनाया गया था कि नहीं बनाया गया था। और रिजेक्ट्स एंड वेस्ट मटेरियल, अभी देखो अभी हम लोगों ने कोई पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट सपोज बना लिया, लाइक से हम लोगों ने एक पार्टिकुलर पॉट बना लिया सपोज़। अभी इसका शेप मेरे को पसंद नहीं आया, इतना बकवास ड्राइंग है पता है, लेकिन ओके, इसका शेप हमको पसंद नहीं आया तो हम इसको वहीं पे फेंक दिया। तो उसी तरह ये वेस्ट मटेरियल बन गया, रिजेक्ट कर दिया हम लोगों ने। उसके बाद वेस्ट मटेरियल बहुत सारा होगा। तो रो मटेरियल्स, अनफिनिश ऑब्जेक्ट्स, रिजेक्ट्स, वेस्ट मटेरियल, इन सब का यूज़ करके भी हम लोग ये पता लगा सकते हैं कि उस पार्टिकुलर जगह में वो प्रोडक्शन हुआ था कि नहीं हुआ था, वो बीट वहाँ पे बना था कि नहीं बना था, वो वेट वो सील वहाँ पे हुआ था कि बना था कि नहीं बना था। ओके, और उसके बाद हम लोग, क्योंकि कब से तो हम लोग पढ़े जा रहे हैं कि स्मॉलर सेटलमेंट्स में ये सब चीज़ों को बनाया जाता था, बीड्स हो या शेल कटिंग हो या वेट मेकिंग हो, कुछ भी हो, ये सब स्मॉलर सेटलमेंट्स में बनाया जाता था। लेकिन व्हाट अबाउट द लार्जर सेटलमेंट्स, वो लोग तो सब क्या लार्जर सेटलमेंट्स है, अर्बन सेटलमेंट्स है, इसका मतलब वो सब बाकी जगह से लेते रहेंगे, बाकी जगह से पैसा दे के लेते रहेंगे, ऐसा तो नहीं होगा, उनको खुद को भी प्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो उसके क्या मिलता है, बहुत सारे लार्जर वेस्ट मटेरियल्स मिलते हैं, रिसाइकलिंग वी कैन से। तो जितना भी वेस्ट मटेरियल्स मिलता है उन सब से स्मॉलर ऑब्जेक्ट्स को बनाया गया है, जिससे आर्कियोलॉजिस्ट ने ये डेपिक्ट किया है कि वो प्रोडक्शन होता था लार्जर सेटलमेंट्स में भी। लेकिन मुझे उसका लॉजिक समझ में नहीं आया कि बहुत सारा वेस्ट मटेरियल है, उन सब से स्मॉलर ऑब्जेक्ट्स को बनाया गया है, तो हम लोग ये कैसे जान सकते हैं कि वो सिर्फ लार्जर सेटलमेंट्स में हुआ करता था, स्मॉलर सेटलमेंट्स में भी तो हो सकता था ना, मे बी वहाँ का जगह बड़ा था इसलिए शायद ऐसा हुआ। तो ये सेक्शन हम लोग का क्लियर है। अभी हम लोग नेक्स्ट सेक्शन डिस्कस करेंगे जिसमें हम लोग वो ट्रेडिंग के बारे में पढ़ेंगे। ओके।